नमस्ते बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया हो ना? पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से? चलो, हमने तृतीय पाठ पढ़ लिया है। आज हम करेंगे उसका अभ्यास। नंबर 1 है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। तो क है कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कहाँ पर डिजिटल इंडिया की चर्चा होती है? तो उत्तर होगा संपूर्ण विश्व, संपूर्ण संसार में। ख है केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। किसके साथ मनुष्य की आवश्यकता बदलती रहती है? तो उत्तर होगा काल परिवर्तनेन सह, यानी समय के परिवर्तन के साथ ही मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तित होती रहती है। ग है आपणे वस्तु नाम क्रय समय केशाम अनिवार्यता न भविष्यति। अर्थात दुकान पर या बाजार में वस्तुएं खरीदते समय किनकी अनिवार्यता नहीं होगी? तो उत्तर होगा रूप्यकाणाम, रुपयों की। अगला है घ कस्मिन् उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते। किस उद्योग में वृक्षों का उपयोग होता है? तो उत्तर होगा करगद उद्योगे, कागज उद्योग में। ङ है अध्ये सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य किससे संपन्न होते हैं? तो उत्तर होगा संगणक नाम के यंत्रेण, संगणक नामक यंत्र से, अर्थात कंप्यूटर से। फिर है प्रश्न नंबर 2 अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में, पूरे एक वाक्य में दीजिए, यानी पूरे वाक्य में इनका उत्तर देना है। क है प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। प्राचीन समय में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी? तो इसका पूर्ण वाक्य में उत्तर देने का तरीका है कि जो प्रश्नवाचक शब्द है उसके स्थान पर जो उत्तर है, आंसर है, उसको लिख देंगे और शेष वाक्य वैसे के वैसे लिख देंगे। जैसे इस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द है कथम, अर्थात कैसे, तो इसके स्थान पर उत्तर लिख देंगे और पूरे एक वाक्य में जमा देंगे। तो प्राचीन काल में जो विद्या वह कैसे ग्रहण की जाती थी? श्रुति परंपरा से, यानी गुरु बोलता था और शिष्य उसको सुनकर ग्रहण करता था, सुनकर उसको याद रखता था। तो पूरे एक वाक्य में उत्तर हो जाएगा प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। प्राचीन काल में विद्या श्रुति परंपरा से ग्रहण की जाती थी। ख है वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यति। यानी वृक्षों की कटाई में कैसे कमी आएगी? तो इसका उत्तर होगा वृक्षाणाम कर्तनम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन न्यूनताम यास्यति। यानी वृक्षों की कटाई में कंप्यूटर का अधिक से अधिक प्रयोग करने से ही कमी आएगी। ग है चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय में किसकी आवश्यकता आज अनुभव नहीं की जाती है? तो उत्तर होगा चिकित्सालय रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय में या हॉस्पिटल में रुपयों की आवश्यकता आज अनुभव नहीं की जाती है, अर्थात कैश, जो नगद पैसे की वहाँ आवश्यकता नहीं होती है, कैशलेस ट्रांजैक्शन भी हम वहाँ पर कर सकते हैं। घ है वयम कस्याम दिशि अग्रे सरामः। हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? तो उत्तर होगा वयम डिजि भारतम इत्यस्याम दिशि अग्रे सरामः। हम डिजिटल इंडिया की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। न है वस्त्र पुटके केशाम आवश्यकता न भविष्यति। अर्थात जेब में किनकी आवश्यकता नहीं होगी? तो उत्तर होगा वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी, अर्थात जेब में पैसे रखने की आवश्यकता नहीं होगी। हम बिना पैसे के ही मोबाइल या किसी कार्ड से अपना लेन देन कर सकते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 3 रेखांकित पदान्य अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत।
रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। यानी यहाँ पर अंडरलाइन शब्द दे रखा है, उसको आधार बनाते हुए हमें प्रश्न बनाना है। तो क है भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम, भोजपत्र के ऊपर लिखना प्रारंभ हुआ। तो हिंदी में प्रश्न बनेगा कि भोजपत्र के ऊपर क्या प्रारंभ हुआ, तो लिखना प्रारंभ। तो यहाँ पर जो लेखनम शब्द है इसके स्थान पर हम लिख देंगे प्रश्नवाचक शब्द किम, और शेष शब्दों को ऐसे लिखते हुए पूरा एक वाक्य बना देंगे। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएंगे। तो प्रश्न बन जाएगा भोजपत्रोपरि किम आरब्धम। फिर है ख लेखनार्थम करगदस्य आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यति, लिखने के लिए कागज की आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। तो यहाँ पर करगदस्य शब्द है, इसके स्थान पर लिखेंगे कस्य, और प्रश्न बन जाएगा लेखनार्थम कस्य आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यति, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। न है विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्, विश्राम गृहों में कमरा सुनिश्चित हो। तो यहाँ पर विश्राम गृहेषु के स्थान पर लिखेंगे केषु, और वाक्य बन जाएगा केषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। घ है सर्वाणि पत्राणि जल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भविष्यन्ति, सभी पत्र मोबाइल में सुरक्षित हैं। तो जल दूरभाष यंत्र के स्थान पर लिखेंगे कस्मिन्। तो प्रश्न बन जाएगा सर्वाणि पत्राणि कस्मिन् सुरक्षितानि भवन्ति। न है वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः, हम उपचार के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। तो यहाँ पर उपचारार्थम के स्थान पर लिखेंगे किमर्थम, किस लिए, और पूरे वाक्य को जमा देंगे। तो वाक्य बन जाएगा वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः। फिर उसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 में है उदाहरणम अनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत, यानी उदाहरण के अनुसार विशेषण और विशेष्य शब्दों का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर आगे विशेषण शब्द दे रखे हैं और पीछे विशेष्य शब्द दिए हुए हैं। तो विशेषण शब्दों को विशेष्य शब्दों के साथ मिलाना है। तो चूंकि यहाँ पर पूरे शब्द नहीं है, कुछ शब्द ये नीचे भी दे रखे हैं, तो मैं यहाँ पर आपको क्रम बता दूंगा, क्योंकि इधर विशेषण क ख ग घ ङ है और विशेष्य में 1 2 3 4 और 5 नीचे दे रखे हैं। तो यहाँ पर देखो इसमें कुछ मिसप्रिंट भी हो रहा है। जो विशेष्य शब्द है इसमें पहला शब्द है ज्ञानम, दूसरा है उपकारः और नंबर 3 है काले। तो काले के स्थान पर यहाँ आएगा भावाः, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है। और नंबर 4 है विनिमय और नंबर 5 में है कार्याणी। तो कार्याणी के स्थान पर आएगा सामग्री। तो यहाँ पर भी थोड़ा मिसप्रिंट है। तो अब देखते हैं मौखिकम। तो मौखिकम आया है यहाँ पर ज्ञान शब्द के लिए। तो यहाँ पर ये विशेषण होगा ज्ञानम शब्द का, यानी क वाला जो शब्द है उसका। ख है मनोगता, तो ये विशेषण होगा नंबर 3 भावा उसका। ग है टंकिता, तो ये विशेषण होगा नंबर 5 जो है सामग्री उसका। फिर है घ महान, तो ये विशेषण होगा नंबर 2 उपकारः। और न है मुद्रा विहीनः, तो ये विशेषण है नंबर 4 विनिमयः इस शब्द का। फिर है नंबर 5 अधोलिखित पदयोः संधिं कृत्वा लिखत, यानी निम्नलिखित शब्दों की संधि करके लिखिए। तो यहाँ पर हमें केवल संधि करना है, उसका नाम यहाँ नहीं पूछा गया है और हमने संधि अच्छे से पढ़ भी ली है। तो देखेंगे पदस्य प्लस अस्य, तो यहाँ पर प्लस के पहले अ है और बाद में भी अ है, तो शब्द बन जाएगा पदस्यास्य। अगला है ताल पत्र प्लस ऊपरी, तो शब्द बनेगा ताल पत्रोपरी। अगला च प्लस अतिष्ठत, तो शब्द बन जाएगा चातिष्ठत। अगला करगद प्लस उद्योगे, तो शब्द बनेगा करगदोद्योगे। क्रयः प्लस अर्थम, तो शब्द बनेगा क्रयार्थम।
अगला इति प्लस अनयोः, तो शब्द बन जाएगा इत्यनयोः। यहाँ पर ई के स्थान पर ये हो जाएगा यन संधि के अनुसार। फिर है उपचार प्लस अर्थम, तो शब्द बनेगा उपचारार्थम। फिर प्रश्न नंबर 6 है उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणम कुरुत, यानी उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे गए शब्दों से एक छोटा सा वाक्य बनाइए। जैसे एक उदाहरण दे रखा है जिज्ञासा, तो इस जिज्ञासा का शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य बना हुआ है मम मनसि वैज्ञानिका नाम विषय जिज्ञासा अस्ति। तो इसी प्रकार जो अगले जो शब्द हैं उनका हमें वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे क है आवश्यकता, अब इस शब्द को लेकर हमें वाक्य बनाएंगे। जैसे अध्ये तु लेखनार्थम करगदस्य आवश्यकता नास्ति। ख है सामग्री, तो इस सामग्री के शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाएंगे टंकिता सामग्री बहुकालाय सुरक्षिता भवति। ग है पर्यावरण सुरक्षा, तो इससे वाक्य बनाएंगे वृक्षेभ्यः पर्यावरण सुरक्षा भवति। घ है विश्राम गृहम, तो इससे वाक्य बनेगा जना तीर्थेषु विश्राम गृहम अन्वेषयन्ति। प्रश्न नंबर 7 उदाहरण अनुसारम कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत, यानी उदाहरण के अनुसार कोष्टक में दिए हुए शब्दों में चतुर्थी का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो जो कोष्टक में जो शब्द दे रखे हैं उनमें चतुर्थी विभक्ति हमें लगानी है और रिक्त स्थान पर भरना है। जैसे एक उदाहरण दे रखा है भिक्षुकाय धनम ददातु, तो कोष्टक में शब्द है भिक्षुक, इसकी चतुर्थी विभक्ति है भिक्षुकाय। उसी प्रकार क है रिक्त स्थान और पुस्तकम देहि, कोष्टक में दिया हुआ है छात्र, तो इसकी चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी छात्राय और वाक्य बन जाएगा छात्राय पुस्तकम देहि। ख है अहम रिक्त स्थान वस्त्राणि ददामि और कोष्टक में है निर्धन, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी निर्धनाय और वाक्य में लिख देंगे तो वाक्य बन जाएगा अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि। ग है रिक्त स्थान पठनम रोचते, कोष्टक में शब्द है लता, आकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है, तो आकारांत स्त्रीलिंग में लता शब्द की चतुर्थी विभक्ति होगा लतायै, तो वाक्य बन जाएगा लतायै पठनम रोचते। फिर आगे है न, रमेशः और रिक्त स्थान अलम, कोष्टक में दे रखा है सुरेश शब्द, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे तो शब्द हो जाएगा सुरेशाय, तो वाक्य बन जाएगा रमेशः सुरेशाय अलम। च है रिक्त स्थान नमः और पीछे शब्द दे रखा है अध्यापक, तो अध्यापक शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे शब्द बन जाएगा अध्यापकाय और वाक्य बन जाएगा अध्यापकाय नमः। तो ठीक है, आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।